नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह महान। आज हम बात करेंगे ऐसे मामले की जो कानपुर की गलियों से शुरू हुआ और अब पूरे उत्तर प्रदेश में सियासी तूफान बन चुका है। मामला है आई लव मोहम्मद, यानी मैं मोहम्मद से प्यार करता हूं लिखे एक साइन बोर्ड का, जिसने हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव पैदा कर दिया। 5 सितंबर को कानपुर में 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। इसके बाद 10 दिन बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा, अगर आई लव मोहम्मद लिखना जुर्म है तो इसकी सजा मंजूर है। उनके इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया। लखनऊ, बरेली, आगरा, भदोही, उन्नाव, कन्नौज समेत उत्तर प्रदेश के 30 से ज्यादा शहरों में मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतर आया। कहीं पोस्टर लगे, कहीं जुलूस निकाले गए तो कहीं सिर तन से जुदा जैसे नारे गूंजे। लोग मांग कर रहे हैं कि कानपुर में दर्ज एफआईआर वापस ली जाए, लेकिन सवाल यह है आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ? आई लव मोहम्मद लिखने पर विवाद क्यों? हिंदू समुदाय के विरोध की वजह क्या थी? और फिर पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों की? हमने दोनों समुदाय के लोगों, पुलिस और स्थानीय नेताओं के बयानों को खंगाला है। आज हम आपको इस मामले की पूरी सच्चाई बताएंगे बिना किसी पक्षपात के, ताकि आप खुद तय कर सकें कि इस विवाद की जड़ क्या है। अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू से समझते हैं आखिरकार हुआ क्या था। ये कहानी शुरू होती है कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र के सैयद नगर मोहल्ला से। ये एक मिश्रित आबादी वाला इलाका है जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय रहते हैं। हर साल की तरह इस साल भी 4 सितंबर को 12 वफात का त्योहार मनाया जा रहा था। 12 वफात यानी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म की याद में मनाया जाने वाला पवित्र दिन। इस मौके पर सैयद नगर में रोशनी का कार्यक्रम चल रहा था। सजावट के साथ जफर वाली गली के सामने एक लाइट बोर्ड लगाया गया जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। ये देखते ही स्थानीय हिंदू संगठनों के कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि इस तरह का बोर्ड पहले कभी इस इलाके में नहीं लगाया गया। यह एक नई परंपरा शुरू करने की कोशिश है जो सामुदायिक तनाव पैदा कर सकती है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि यह जगह हिंदू समुदाय के जुलूसों के रास्तों में पड़ती है। विरोध बढ़ता गया। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग आमने सामने आ गए। माहौल गर्म हो गया, नारेबाजी शुरू हुई। इस दौरान कुछ धार्मिक पोस्टर और बैनर भी फाड़े गए। हालात बेकाबू होने लगे। पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। उस आई लव यू मोहम्मद बोर्ड को वहां से हटवा कर परंपरागत जगह पर लगवाया गया, लेकिन यह मामला यही खत्म नहीं हुआ। अगले दिन 5 सितंबर को 12 वफात का जुलूस निकाला गया। रावतपुर में हिंदू बस्ती से गुजरते वक्त जुलूस में शामिल कुछ युवकों ने रास्ते में लगे हिंदू समुदाय के धार्मिक पोस्टरों को डंडों से फाड़ दिया। इसके अलावा कुन्नू कवाड़ी इलाके में फिर से आई लव मोहम्मद के बैनर लगाने की कोशिश हुई। इससे एक बार फिर तनाव बढ़ गया। पुलिस ने जुलूस को आगे बढ़वाया, लेकिन इन घटनाओं की सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग गई। 10 सितंबर को रावतपुर थाने में तहरीर के आधार पर 12 नामजद और 13 अज्ञात कुल 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 196 और 299 लगाई गई। धारा 196 धर्म, जाति, भाषा के आधार पर दुश्मनी या घृणा फैलाने के लिए होती है, जिसमें 3 और 4 साल की सजा हो सकती है। धारा 299 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए है, जिसमें 3 साल तक की सजा या जुर्माना हो सकता है। एफआईआर में लिखा गया कि 4 सितंबर को 12 वफात के दौरान सैयद नगर में आई लव मोहम्मद का लाइट बोर्ड लगाया गया, जो पहले कभी नहीं हुआ। आयोजकों जैसे शराफत हुसैन, सबनूर, बाबू अली, मोहम्मद सिराज आदि 10 से 15 लोगों पर जानबूझकर नई परंपरा शुरू करने का आरोप लगाया गया। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने बोर्ड बनाए रखने पर बहस की। अगले दिन जुलूस में हिंदू पोस्टर फाड़े गए और कुन्नू कवाड़ी में फिर बैनर लगाने की कोशिश हुई। सीसीटीवी फुटेज से साफ हुआ कि यह कृत्य सामुदायिक माहौल खराब करने की कोशिश था। डीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी ने साफ किया कि एफआईआर आई लव मोहम्मद लिखने के लिए नहीं, बल्कि परंपरागत जगह से हटकर नई जगह बैनर और जुलूस में हिंदू पोस्टर फाड़ने के लिए दर्ज हुई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोई भी भ्रांति न फैलाई जाए, लेकिन एफआईआर की खबर फैलते ही मुस्लिम समुदाय में गुस्सा भड़क गया। 19 सितंबर को कानपुर के शारदा नगर में सैकड़ों लोगों ने जुलूस निकाला। हाथों में तख्तियां थी, नारे लगाए जा रहे थे, एफआईआर वापस लो वरना आंदोलन होगा। उनका सवाल था, क्या अपने पैगंबर का नाम लिखना भी अब जुर्म हो गया है? इस प्रदर्शन के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में तनाव का माहौल है। लखनऊ में सपा नेता और मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी
सुमैया राणा की अगुवाई में मुस्लिम महिलाओं ने विधानसभा के गेट के बाहर प्रदर्शन किया। उनके हाथों में आई लव मोहम्मद की तख्तियां थी। पुलिस से उनकी झड़प हुई। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और इको गार्डन ले गई। 3 घंटे बाद उनको रिहा किया गया। बरेली के जमात-ए-मुस्तफा के निर्देश पर मुस्लिम इलाकों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए। जमात के मोइन खान ने कहा कि ये कदम किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि पैगंबर के प्रति मोहब्बत के इजहार है। उनकी सीरत हमें अमन, इंसाफ, भाईचारा और इंसानियत सिखाती है। आगरा के फतेहपुर सीकरी की शाही जामा मस्जिद के बाहर नमाज के बाद सैकड़ों लोग एकजुट हुए। उन्होंने इसे धार्मिक स्वतंत्रता का हनन बताया और कहा कि पैगंबर के प्रति प्रेम जताना गलत नहीं है। एफआईआर को तुरंत वापस लेने की मांग की गई। उन्नाव के शहर काजी मौलाना निसार अहमद मिसवाही ने बयान दिया कि पैगंबर मोहम्मद के प्रति प्रेम हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। इसे अपराध मानना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है। कन्नौज के सफदरगंज मस्जिद में नमाज के बाद युवकों ने जुलूस निकाला। सिर तन से जुदा जैसे नारे भी लगाए गए। भदोही में माधव सिंह मोहल्ला और उरई थाना क्षेत्र में भी जुलूस निकाला गया। लोग आई लव मोहम्मद की तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे और एफआईआर वापस लेने की मांग की। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के 30 शहरों में ये प्रदर्शन फैल गए। कानपुर के मौलानाओं ने 20 से 22 सितंबर तक आई लव मोहम्मद दिवस मनाने का ऐलान किया है। मौलाना मुश्ताक अहमद मुसाहिन और मुफ्ती हबीब अख्तर ने ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। उनका आरोप है कि 4 सितंबर को मोहित वाजपेयी ने विवाद खड़ा किया, लेकिन पुलिस ने उसे क्लीन चिट देकर सारा दोष मुस्लिम समुदाय पर डाल दिया। कमिश्नर ने मामले को जांच के लिए भेज दिया है। इस पूरे विवाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट गेम चेंजर साबित हुआ। उन्होंने लिखा, अगर आई लव मोहम्मद लिखना जुर्म है तो हर सजा मंजूर है। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बरेली की दरगाह अला हजरत में भी एफआईआर का विरोध किया गया। एक्स पर आई लव मोहम्मद ट्रेंड करने लगा। दिलचस्प बात यह है कि कुछ हिंदू भी इस मुहिम में शामिल हुए। एक सनातनी लड़की ने लिखा, मैं हिंदू हूं लेकिन मैं कहूंगी आई लव मोहम्मद क्योंकि ये प्रेम का संदेश है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ न्यूज पोर्टल्स जैसे ऑफ इंडिया ने दावा किया है कि जुलूस में पोस्टर फाड़ने की घटना को दबाया जा रहा है। उनका कहना है कि मुस्लिम समुदाय की कार्रवाइयों ने तनाव बढ़ाया है। पुलिस का कहना है कि सिर्फ सामुदायिक सद्भाव बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, एक तरफ मुस्लिम समुदाय का कहना है कि पैगंबर के प्रति प्रेम जताना उनका धार्मिक अधिकार है। दूसरी तरफ हिंदू समुदाय का आरोप है कि नई परंपरा शुरू करना, उनके धार्मिक पोस्टर फाड़ना सामुदायिक तनाव की वजह बना। पुलिस का कहना है कि वो दोनों पक्षों के बीच शांति बनाए रखने के लिए कार्रवाई कर रही है। यह पूरा मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का दायरा कहां तक है। क्या एक समुदाय की अभिव्यक्ति दूसरे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, सामुदायिक सद्भाव कैसे बरकरार रखा जाए? हमारी ये रिपोर्ट यहीं खत्म होती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह महाना से फिर मिलूंगा एक और नई विस्तृत रिपोर्ट के साथ।